चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस। काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है मोशन इन वन डायमेंशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या होती है, काइनेमेटिकल इक्वेशंस किस तरीके से बनती है, ये आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप बात करें इस टॉपिक की तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप देखोगे तो हर जगह पर सीईटी में, नीट में, स्टेट बोर्ड में ये एग्जाम्पल इसके जरूर देखने को आपको मिलते हैं। काइनेमेटिकल इक्वेशन के ऊपर एक ना कोई एक आध तो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। तो क्या होते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस? तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं। पहले मैं इसके एक इक्वेशन बताता हूँ आपको। जैसे पहली इक्वेशन जो है इसकी v इज इक्वल टू हम यहाँ पर ले सकते हैं u प्लस ए टी। यहाँ पर जो है v क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v यहाँ पर जो है इसे हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, नाम भी लिखूंगा मैं। पहले हम इक्वेशन कौन सी है इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में उसके प्रूफ आपको बताऊंगा। वैसे तो अपने पास में जो पहली इक्वेशन होती है, सबसे पहली इक्वेशन काइनेमेटिकल इक्वेशन तो अपने पास में जनरली 3 है, लेकिन हम एक इक्वेशन इसमें ऐड करेंगे जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए रहेगी। यानी अगर रफ्तार एक जैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यकसा रफ्तार के लिए हम लिख सकते हैं v बराबर क्या होंगे बोलिए। चलिए मैं आपको एक ये लास्ट में, सबसे लास्ट में बताता हूँ। पहले मैं v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो वाली इक्वेशन यहां पर ले सकते हैं। वो कब के लिए है, जब अगर हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट अगर ले रहे हैं तो हम ये वाली इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। मैं बी के लिए सिर्फ सिंपली बता रहा हूं कि जैसे पहले नंबर पर हम इसको नहीं लेते हैं, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। लेकिन अभी हम जो है काइनेमेटिकल इक्वेशंस की बात करते हैं। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन हमारे पास जो पहले काइनेमेटिकल इक्वेशन बनेगी वो ये है v बराबर u a t। मैं समझाता हूं अभी एक एक करके। इसके बाद थर्ड नंबर पर मैं लिखता हूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और फोर्थ नंबर पर मैं लिखता हूं यहां पर v की कुव्वत दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर आप जो 4 इक्वेशन देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। ठीक है, ये जो हम यहाँ पर जितने भी मैंने इक्वेशन लिखा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। फिजिक्स के लिए भी कह सकते हैं हम, और अपने मैथ्स के अंदर भी इसका काम पड़ता है अपने को। तो जैसे आपको यहाँ पर मैं टर्म्स बता दूं, ये जो v है यहाँ पर एक एक टर्म्स को हम यहाँ पर समझेंगे। पहले देखो, प्रूफ बनाने से पहले, इसका साबित करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। v यहाँ पर जो है, v क्या है, v क्या है यहाँ पर, रफ्तार, वेलोसिटी। ठीक है, तो अब v जो है यहाँ पर वेलोसिटी है, d का मतलब हमने यहाँ डिस्टेंस लिया है, फासला, और t मतलब टाइम, वक्त। उसके बाद में सेकेंड वाली जो मसावत है, इक्वेशन है, उसमें हमने क्या किया है, v लिया है, v बराबर u जमा ए टी, यानी u प्लस ए टी। v जो है यहाँ पर एक एक बता रहा हूं मैं, v यहाँ पर जो है इसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अभी उसके बाद में दूसरे नंबर पर मैं यहां पर u जो लिखे हैं उसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। उर्दू में क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं आखिरी रफ्तार, और ये है इब्तिदाई, पहली या इब्तिदाई रफ्तार, यानी शुरुआत जहां से हो रही है उस जगह पर। अब उसके बाद में यहाँ s क्या है, s जो है यहाँ पर s है हटाओ, फासला, या फिर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं उसको। ओके, डिस्प्लेसमेंट, और उसको उर्दू में कहते हैं हटाओ। और टी से तो सभी वाकिफ है। ए है यहाँ पर एक्सेलरेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन को, उर्दू में इसको कहते हैं इसरा। हमने लास्ट लेक्चर में इसको समझा है अच्छे से। और टी यहाँ पर जो है वो क्या है, टाइम, वक्त। तो उम्मीद करता हूं ये टर्म्स आपको समझ में आई होंगी, कौन सी टर्म्स को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सारी चीजें मैंने बता दिया हूं। और ये 4 मसावाते हैं, इक्वेशंस है, जिसको हम प्रूफ भी करने वाले हैं। एक एक करके हम यहाँ पर प्रूफ करते हुए चलेंगे इसको। ठीक है, तो पहले आप टॉपिक का नाम लिखिए, काइनेमेटिकल इक्वेशंस।
उसमें ये 4 इक्वेशन लिख दीजिए, किसको क्या कहते हैं वो भी लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम एक एक करके सारी मसावतें जितनी भी हैं यहाँ पर उनका प्रूफ बनाते हैं, ठीक है। तो अभी पहले नोट डाउन कर लीजिए अपने पास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब जैसे मैंने आपको बताया हूँ कि यहाँ पर जो है ये सारी चीजों को आपको नाम याद रखना है। तो इन मसावातों को जैसे मैंने बताया काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है अपने पास में, ये मसावातें जो है यहाँ पर दिख रही है आपको, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तो मैंने आपको बता ही दिया हो। देखो एक चीज है, डिस्प्लेसमेंट को एस भी हम लिखा, कभी कभी एक्स भी इसको लिखते हैं। आमतौर पर अगर आपने देखा होगा कि डिस्प्लेसमेंट को कई कई एक्स भी लिखकर आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना उस पर। डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर एस की जगह एक्स अगर दिखा तो कंफ्यूज नहीं करना है, मतलब मीनिंग उसका वही रहेगा। ओके, अब चलो एक एक करके हम इन मसावतों के प्रूफ बनाते हैं। तो पहले इस इक्वेशन का प्रूफ बनाएंगे, एक एक करके इस तरफ बढ़ते जाएंगे। तो पहले इस वाले का प्रूफ बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डी की जगह एक्स रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, जैसे अभी चेंज कर दिया है डी फॉर, यहाँ पर एक्स फॉर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। हम इसका प्रूफ बनाना है, चलिए प्रूफ बनाते हैं। तो रफ कर देता हूँ मैं सारी चीजें यहाँ से। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे डेफिनेट, यहाँ पर लिखता हूं मैं हेडिंग, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी के मतलब क्या, यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक हम बात करने वाले हैं मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पूरे लिखता हूं मैं टॉपिक का नाम, मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको उर्दू में कहते हैं यकसा रफ्तार से हरकत। ओके, यकसा रफ्तार से हरकत या फिर मुस्तकिल रफ्तार से हरकत, ये है हमारा टॉपिक। तो हम यहाँ पर क्या अज्यूम कर रहे हैं, क्या मानकर चल रहे हैं, ये मानकर चल रहे हैं कि रफ्तार जो है वो है कांस्टेंट, वेलोसिटी कैसी है यहाँ पर एक ही जैसी रहना है। तो अगर हमारे पास डेफिनेशन को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, रफ्तार की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी इसको क्या लिखते हैं उर्दू में, रफ्तार के तारीफ के मुताबिक, तारीफ के मुताबिक। दोनों भी टर्मिनोलॉजी याद रखो, उर्दू में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पता होना चाहिए दोनों भी लैंग्वेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन किस तरीके से बनाएंगे। तो तारीफ क्या है, रफ्तार की डेफिनेशन होती है तारीफ v बराबर डी एक्स बाय डी टी। एक ये वाली डेफिनेशन है इसकी, v बराबर डी एक्स बाय डी टी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो यहाँ पर हमें क्या है, v की कीमत निकालना है, पहली मसवात बनानी है। तो पहली मसवात बनानी है तो मैं dt को इधर भेज दूंगा। तो हम लिख सकते हैं इसको v dt बराबर dx, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं dx बराबर v dt। ओके, लिख सकते हैं हम इसको। अब हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, ये डेरिवेटिव हटाना है। देखो एक चीज बताता हूँ, याद रखना, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन को खत्म करने के लिए डेरिवेटिव का। यानी अगर आपको कहीं डेरिवेटिव पहले से लगा हुआ दिख रहा है, आप चाहते हैं कि डेरिवेटिव यहाँ से हट जाए, इंटीग्रेशन कर देना उसका। अगर इंटीग्रेशन पहले से लगा हुआ है, आप चाहते हैं कि इंटीग्रेशन यहाँ से हटे, तो उसके लिए डेरिवेटिव कर देना उसको। ये डी का मतलब क्या है कि ये डेरिवेटिव है। अब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे दोनों साइड। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पर, ऐसे आप स्टेटमेंट लिख देना, दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन v dt।
यहाँ लिमिट्स रखेंगे। लिमिट्स किसके रखने हैं? लिमिट्स रखने हैं यहाँ पर एक्स के लिमिट्स रखेंगे x0 टू x। ओके, लिमिट्स रखेंगे एक्स के x0 टू x, और टाइम की लिमिट रखेंगे 0 टू t। ये इंटीग्रेशन में हमने सीखे थे ऑलरेडी, मैंने एग्जांपल वगैरह भी करवा के दिया था आपको। तो इंटीग्रेशन बेसिक जो मैंने बताया था आपको, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव याद रखना है क्या क्या अपने को काम का है, और हमने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ ली है वो। अब इसको हल करना है। इंटीग्रेशन dx का क्या होगा? इंटीग्रेशन dx का होता है x। किस तरीके से लिख रहा हूं मैं, इस चीज को अच्छे से देखना। x dx का इंटीग्रेशन होता है x, और उसको मैंने लिखा ऐसे ब्रैकेट के ऊपर। अब ये जो लिमिट्स है ना x0 x, ये इस ब्रैकेट के ऊपर चले जाएंगे। ये नीचे वाला जो x0 है इसे कहते हैं लोअर लिमिट, और x को ऊपर वाले को कहते हैं अपर लिमिट। नाम है उनके ये, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। इधर भी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जो v जो है ना वो बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन के। क्यों v बाहर निकला? क्योंकि v जो है हमने उसको मुस्तकिल माना है, कांस्टेंट। कांस्टेंट इंटीग्रेशन के अंदर नहीं रहेगा, उसको बाहर कर देंगे हम लोग। तो कांस्टेंट को हमने इंटीग्रेशन के बाहर किया। इंटीग्रेशन किसका लेंगे? फिर dt का इंटीग्रेशन लेंगे। तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? चलो एक स्टेप में बढ़ाता हूं। ये v जो है बाहर निकल जाएगा, और यहां पर ऐसे आ जाएगा 0 टू t dt। अब यहां पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dx का हो जाएगा x, और लिमिट चले जाएंगे लोअर लिमिट ब्रैकेट के ऊपर, और इधर v, और इधर लिमिट चले जाएंगे ब्रैकेट के ऊपर 0 टू t। लोअर लिमिट जो है नीचे, और अपर लिमिट को ऊपर ही लिखना है, नाम इसलिए उसके लिए लोअर लिमिट अपर लिमिट है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी लिमिट देना है उनको। तो कैसे दी जाती है लिमिट? ये x की जगह पहले x ही रख देना है। तो x की जगह रखेंगे पहले x, फिर पहले अपर लिमिट रखना, फिर लोअर लिमिट रखना, माइनस। मैं किसी बेसिक लेक्चर में आपको इंटीग्रेशन वगैरह कभी सिखाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो कुछ लेक्चर बेसिक के हम बनाएंगे आगे। तो यहाँ पर x हमने ले लिया, और यहाँ पर x0 है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस x0 लेंगे। ओके, क्या करना है, पहले अपर लिमिट रखना है, फिर लोअर लिमिट रखना है, माइनस लिखकर लोअर लिमिट रखना है। फिर इधर क्या करेंगे, सेम इधर भी ऐसे होगा, v तो बाहर ही है, पहले अपर लिमिट रखेंगे जो कि t ही है, फिर माइनस लिख के लोअर लिमिट रख देंगे। x माइनस x0 हम ऐसे के ऐसे रहने देंगे। ये v t माइनस 0 क्या बचेगा, t बच जाएगा। x माइनस x0 को आप लिख सकते हैं डेल्टा x, ये ऑलरेडी हमने देखे इससे पहले। डेल्टा x भी कह सकते हैं, और सिंपली s भी कह सकते हैं, v dt। मैं क्या करता हूं, डेल्टा x की जगह पर s का इस्तेमाल कर लेता हूं, साइड में मेंशन कर देता हूं, s बराबर क्या है, डेल्टा x। ठीक है, तो ये अपने को ज़ाब्ता मिल गया, और यहाँ पर ये कीमत आ गई, हमने बना दिया पहली मसावत। v को इधर अगर मैं ले लूँ तो इस तरीके से मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, s इज इक्वल टू वी टी। और पहले के हिसाब से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, v को यहाँ रहने देता हूँ, t को इसके अपॉन में भेज दूंगा, तो s बाई टी। पहले वाले में बताया था मैंने आपको। तो ये हो गई पहली मसावत का प्रूफ, साबित कर दिए हमने। इसके अंदर क्या साबित किए कि पहली जो मसावत है, मतलब किस तरीके से हम कह सकते हैं, अगर वेलोसिटी रफ्तार कांस्टेंट है, मुस्तकिल है, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नोट डाउन कर लो इसको।